हेलो माय गार्डनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एवरग्रीन गार्डन। कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है आपकी गार्डनिंग? आप लोग तो बताते नहीं, लेकिन मैं आशा करती हूँ कि सब कुछ ठीक ही होगा। तो आजकल गार्डनिंग में क्या चल रहा है? जनरली आजकल सभी को गार्डनिंग करने का शौक हो गया है। कुछ इंडोर प्लांट्स और फ्लावरिंग प्लांट्स तक तो ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी हम अपने गार्डन में बहुत कुछ ग्रो कर सकते हैं। तो चलिए, आज का वीडियो है इसी टॉपिक पर। दोस्तों, आजकल सच में सबको गार्डनिंग करना बहुत पसंद आने लगा है। यदि आपके पास जगह है तो बहुत ही अच्छा है, और यदि जगह नहीं है तो आप भी मेरी तरह टेरेस पर गार्डनिंग कर सकते हैं। और गार्डनिंग में आप कुछ परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट्स, तुलसी, करी लीव्स और ज़रूरत की चीज़ों के साथ ही कुछ वेजिटेबल्स भी ग्रो कर सकते हैं। करना कुछ नहीं होता है, जो सब्जियां सीजन में आने लगती है आप उनके सीड्स डाल दीजिए। जो फ्लावर्स सीजन पर आते हैं आप उनके सीड्स डाल दीजिए। कुछ ऐसी सब्जियां जिसके बीज तो हमारे घर में हमेशा ही होते हैं, इन्हें भी आप ग्रो कर सकते हैं, जैसे कि मेथी, टमाटर, हरी मिर्च, हरा धनिया, हरी प्याज, हरी लहसुन और भी बहुत कुछ। मैं भी बस यूं ही शौक शौक में इनके बीज डाल देती हूँ, और देखिए मेरे घर में ये चीज़ें बहुत आराम से चलती भी हैं। मेरे टमाटर का प्लांट है और उसमें काफ़ी सारी फ्लावरिंग हो रही है। और कुछ नहीं, एक छोटे से टूटे हुए टब में मैंने इसे ग्रो किया है। बस समय समय पर इसे न्यूट्रिशन के लिए थोड़ी सी खाद देनी पड़ती है। ये देखिए, टमाटर में काफ़ी सारे फ्लावर्स हैं। तो ये जो मिथक सबके मन में होता है कि गमलों में सब्जियां ग्रो नहीं हो सकती, उसे हम यहाँ पर तोड़ देते हैं, क्योंकि भाई हम तो गमलों में ऐसी सब्जियां उगा रहे हैं। हाँ, बेल वर्गीय सब्जियां या परमानेंट ऐसी सब्जियां जिन्हें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, उनके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा केयर लगती है। ये सरसों की फलियां हैं, जिससे सरसों के बीज मिलते हैं। ये तो जनरली अपने आप ही उग जाता है, इसके लिए कुछ खास केयर नहीं लगती, और इससे आप सरसों की भाजी भी बना सकते हैं। फ्लावर प्लांट्स भी अपने गार्डन में आसानी से ग्रो कर सकते हैं। देसी वैरायटी के फ्लावर प्लांट्स लगाएंगे तो वो बहुत ही आसानी से लो मेंटेनेंस और कम केयर में ग्रो कर लेते हैं। देखिए, मेरे पास बहुत ही कम स्पेस है गार्डनिंग करने के लिए, लेकिन फिर भी मैं अपने रूफ टॉप पर इसे करती हूँ। इससे मुझे बहुत सुकून मिलता है। यहाँ पर कुछ मिर्चियों में देखिए मिर्ची भी लग रही हैं। बहुत खुशी होती है जब हम अपने गार्डन में कुछ ऐसी सब्जियां निकालते हैं, यानी कि सब्जियों की हार्वेस्टिंग करते हैं। इतनी मिर्चियां पर्याप्त तो नहीं हैं, लेकिन फिर भी सुकून देती है कि हम गार्डनिंग में इन्हें भी उगा पा रहे हैं। यहाँ पर सेम की बेल लगी हुई है और इसमें भी फ्लावरिंग हो रही है, और इस तरह से कुछ सेम लगी हुई भी हैं। और ये बेल तुलसी के पौधे पर ही चल रही है। इसे तो मैं ठीक से सपोर्ट भी नहीं दे पाई हूँ। जब घर में हम सब्जियां लाते हैं तो उसके कुछ हार्ड सीड्स मिल जाते हैं, जिन्हें हम डाल देते हैं तो इस तरह के प्लांट्स बन जाते हैं। और ये मेरा चेरी टमाटो। बस एक बार आप एक पौधा लगा लीजिए, उसके बाद ये परमानेंट प्लांट की तरह आपके गार्डन में बना रहेगा। इसकी चटनी इतनी टेस्टी बनती है, और बहुत सारी रेसिपीज में से आप इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बच्चे तो इसे यूं ही तोड़कर खा लेते हैं। मेरे घर के बच्चे तो इसे दिन भर खाने की ही कोशिश करते रहते हैं, और वाक़ई में ये बहुत टेस्टी होते हैं और बहुत कम केयर में लग जाते हैं। बस एक बार कहीं से आप एक पौधा ले आइए, या फिर एक पका हुआ टमाटर भी आप इसमें डाल देंगे तो ये आसानी से ग्रो कर लेगा, और इसके बाद इसके सीड्स खुद ही यहाँ-वहाँ गिरकर नए प्लांट्स बनाते रहते हैं। थोड़ा-सा इसे सपोर्ट देने की ज़रूरत पड़ती है, और बाकी तो ये अपने आप ही फ्लावरिंग और फ्रूटिंग करते रहते हैं। इन छोटे-छोटे प्लांट से मैं कई बार काफ़ी सारे चेरी टोमेटोज़ निकाल लेती हूँ। और सबसे ख़ास बात, इन प्लांट्स को लगाने के लिए मैं अलग से गमला तैयार नहीं करती। अपने अलग-अलग गमलों में इनके बीज डाल देती हूँ, और बस ये दूसरे प्लांट्स के साथ वहीं पर ग्रो होते रहते हैं। तो है ना, ये बहुत ही अजीब कि आपको बिना मेहनत के इस तरह के टेस्टी टोमेटोज़ खाने को मिल रहे हैं। और यहाँ पर एक छोटे से कैरेट में मैंने काफ़ी सारी धनिया बोई थी, अब सिर्फ लास्ट की बची हुई हैं। साथ में ही टमाटर के पौधे भी लगे हुए हैं और कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स भी हैं। ये खूबसूरत फ्लावर्स नेस्टरशियम हैं, जिसे मैंने कटिंग से ही ग्रो किया है। तो इसी तरह से एक ही गमले में मैं लगाती हूँ ढेर सारे प्लांट। और यहाँ पर फिर से हरी मिर्च। एक टब में मैंने कुछ और सब्जियां लगा रखी है यहाँ पर। इसमें हरा धनिया, मेथी, सरसों की भाजी और कुछ तो फ्लावर प्लांट्स भी हैं। मेथी, धनिया और सरसों के बीज तो हमारे घर में किचन में से निकलते ही हैं। बस इन्हें आप डालिए और इनसे पाइए ताजी ताजी सब्जी। और यहाँ पर टमाटर के पौधे में लग रहे हैं बड़े बड़े टमाटर। और यही नहीं, इसमें अभी फ्लावरिंग भी हो रही है, यानी अभी तो हमें टमाटर और मिलेंगे खाने को। और इसके साथ ही यहाँ पर एक छोटे से गमले में, नहीं, चावल के कट्टे में कुछ धनिया के साथ-साथ मेथी भी उगी हुई है। और एक पुरानी बकेट में मैंने कुछ और प्लांट्स लगा रखे हैं। यहाँ पर काफ़ी सारे मिर्ची के
पौधे लगे हुए हैं। जब ये थोड़े से और बड़े हो जाएंगे तब हम इसे रिपोर्ट करेंगे। अभी ये थोड़े छोटे हैं। इसमें मैंने कुछ बीज डाले थे जो कि ग्रो हो गए हैं। अभी मिर्च बोने का बहुत सही समय है। साथ ही यहाँ पर चौलाई की जो फलियां होती है उसकी बेल भी लगी हुई है। इसे भी मैंने घर के सीड से ही डाला था और ये भी काफी अच्छी ग्रोथ कर रही है। इसी में एक मिर्च का पौधा है जिसमें अभी मिर्च भी अच्छी लग रही है। अब गर्मियों की सब्जियां उगाने का सही समय है, तो आप बैंगन, भिंडी, करेला, गिलकी और तोरई जैसी सब्जियां ग्रो कर सकते हैं। अब पालक, मेथी या धनिया ग्रो नहीं करें। जो पुरानी है वो तो ठीक है, लेकिन अब इनके लिए प्रॉपर सीजन नहीं है, तो अब इन्हें ना उगाएं। टमाटर और मिर्च के पौधे तो मेरे हर गमले में मिल जाएंगे। कुछ छोटे हैं तो कुछ बड़े हैं। ये ऑयल केन से बना हुआ मेरा एक पॉट है जिसमें हिबिस्कस लगा हुआ है और इसी में टमाटर ग्रोथ कर रहा है। यहाँ पर एक चेरी टमाटो है जो कि मेरे मटके वाले प्लांटर में लगा है और देखिए इसमें और छोटे छोटे पौधे भी निकल रहे हैं। तो मिर्च टमाटर तो अपने आप ही बहुत ज्यादा ग्रो करते हैं। कुछ पौधे जो मैंने रिपोर्ट किए हैं, थोड़ी सी ज्यादा स्पेस लेकर इन्हें लगाएंगे तो ये काफी अच्छी फ्रूटिंग करेंगे और इनसे काफी सारी सब्जियां हम ले सकते हैं। अब यदि आपको गार्डनिंग का शौक है तो ये बात कोई मैटर नहीं करती कि आपके पास स्पेस है या नहीं या महंगे प्लांटर है या नहीं। अगर आप भी गार्डनिंग की सोच रहे हैं तो सोचिए मत, शुरू हो जाइए। इसके लिए करना क्या है, कुछ थोड़े से गमले खरीद लीजिए या फिर किचन में जाकर जो भी डिब्बे ऑयल केन पुरानी हो चुकी है या फिर स्टोर रूम में जो भी पुराने डिब्बे आपको मिले उन्हें निकाल कर ले आइए। इनका इस्तेमाल आप प्लांटर की तरह कर सकते हैं। और मैंने तो पुराने मटके, ऑयल केन, कूलर का टब, पुरानी बाल्टियां और टब का इस्तेमाल भी कर लिया है। यही नहीं, इस तरह से जो चावल के बैग्स आते हैं इनका इस्तेमाल भी किया या फिर छोटी छोटी बोरियों का इस्तेमाल, आटे के बैग्स का इस्तेमाल भी आप इस काम के लिए कर सकते हैं। और बीज लीजिए अपने किचन से, सूखी हुई लाल मिर्च से मिर्च के पौधे आप लगा सकते हैं। करेले के पौधे के लिए जो मैच्योर करेले होंगे उन्हें लेकर उनके सीड्स को स्टोर कर लीजिए और इन्हें आप ग्रो कर सकते हैं। प्याज और लहसुन किचन से निकालिए और इन्हें मिट्टी में लगा दीजिए। कुछ सीड्स यदि आपको नहीं मिल रहे हैं तो आप नर्सरी से खरीद सकते हैं या सीड शॉप्स पर भी ये मिल जाते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने थोड़े से मिर्च के बीज डाल दिए थे तो ये पौधे बहुत अच्छी तरह से निकल आए हैं। जब इनमें थोड़ी सी ग्रोथ होने लगेगी ना तब मैं इन्हें रिपोर्ट कर दूंगी। और बस इसी तरह से हम गार्डनिंग की शुरुआत कर सकते हैं। और फर्टिलाइजर्स भी मैं घर के बने हुए ही इस्तेमाल करती हूँ। बस इसी तरह से हम गार्डनिंग की शुरुआत कर सकते हैं। और यदि आप पहले से गार्डनिंग कर रहे हैं लेकिन किचन गार्डनिंग करना चाहते हैं तो मेरे वीडियो से आपको कुछ न कुछ टिप तो जरूर मिल जाएगी। तो बस आप यदि गार्डनिंग शुरुआत करना चाह रहे हैं तो आज ही से शुरू हो जाइए। तो चलिए, मेरी जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि दी गई जानकारी आपके लिए यूज़फुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और गार्डनिंग से जुड़ी इसी तरह की कई जानकारियों के लिए मेरे साथ बने रहें। मिलते अगले किसी वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड हैप्पी गार्डनिंग।